तो अभी चल रहे हैं छत पे कपड़े लेके। तो आरव के पापा ने उठाया हुआ टब, तो मैं नहीं उठा के जा रही, मैं सिर्फ डलवा दूंगी जाकर। तो मैं भी चल रही हूँ पीछे पीछे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो छुट्टी थी इसलिए आज भी बना दिए थे मैंने पराठे, क्योंकि गोभी जो रखी थी ना, काफ़ी टाइम से रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पराठे ही बना दिए जाएँ। अब इसकी सब्ज़ी भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था गर्म पानी के साथ कटिंग करने के बाद। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में हरी मिर्च के साथ ब्लेंड कर लिया, क्योंकि फिर इसको कद्दूकस करते छोटे छोटे टुकड़ों में तो टाइम ज़्यादा लगना था। तो मैंने आटे में ही गूंद के बनाने थे। अगर तो मुझे भर के बनाने होते ना, फिर मैं कद्दूकस कर लेती। तो मैंने सोचा आटे में गूंद कर ही बना लूँगी, जिससे कि जल्दी बन जाए। तो जल्दी बनाने का तरीका तो यही होता है कि आटे में ही मिक्स कर लो जो भी मिक्सचर आपको लेना है। तो मैंने क्या किया, सारी गोभी को ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो गई थी वो। और उसके बाद उसमें डाल दिया था नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको रखना होता है। थोड़ी सी डाल दिया था चाट मसाला और थोड़ी सी डाल दी थी लाल मिर्च। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। हरी मिर्च मैंने पहले ही ब्लेंड कर ली थी, इसलिए लाल मिर्च मैंने ली है बिल्कुल थोड़ी सी। सारे मिक्सचर को अच्छे से रेडी करने के बाद इसके अंदर ही मैंने छान लिया है कनक का आटा, और उसके बाद इस आटे को गूंद लिया था। तो इसमें मुझे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो गोभी थी, गोभी ने ही पानी छोड़ दिया था। तो बस जितना था पानी गोभी का ही, उसी के बीच में मेरा आटा अच्छे से बन गया था, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो बस ऐसे ही मैंने इसको रेडी कर लिया। और सुबह के नाश्ते में आरव तो बहुत खुश हो जाता है पराठे वगैरह देखकर। तो आटा हो गया रेडी। तो वैसे बचपन में ना ऐसा होता है कि पराठे वगैरह पूरी वगैरह बहुत शौक होता है खाने का, हमें भी बहुत होता था। और हमारा तो पता क्या रूटीन था, हम डेली मम्मी से पराठे ही बनवा के खाते थे सुबह। मतलब प्लेन वाले भी ना, जैसे स्टफ़ पराठे तो डेली नहीं बनते होते, तो वो तो छुट्टी वाले दिन बनते थे। लेकिन हम बाकी दिन भी ना मम्मी से रोटी नहीं बनवाते थे सुबह के नाश्ते में अपने लिए, हम तो पराठे ही बनवाते थे। ऐसा था हमारा सिस्टम। तो मतलब जब हम थोड़े बड़े हुए फिर जाकर ये आदत छूटी थी कि डेली पराठे खाने की आदत थी हमें बचपन में अपने। और इस वीकेंड पे ना हमारी 3 हॉलीडे रही मेरी, और मैंने बहुत काम सोचे हुए थे कि मैं अपने ना सूट वगैरह ठीक करूँगी, ये सब कुछ विंटर्स के। लेकिन तबीयत ना बिल्कुल साथ नहीं देती है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लूँ। सिर्फ घर के जो रूटीन के काम होते हैं ना, रोटी सब्जी खाना पीना, यही मुझसे हो जाता है छुट्टी वाले दिन। बाकी काम हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्या है ये। टाइम हो गया है, 9 ही बज गए हैं। आज लेट हो गया सारा काम। आज बल्कि मैं कल से जल्दी उठी थी, बट आज लेट हो गया, क्योंकि पहले मम्मी की बनाई रोटी, तो उस टाइम फिर मैं गोभी कर रही थी साफ, बीच में वो छोड़ के पहले रोटी बनाई जाने की। उसके बाद फिर थोड़ी देर और लग गई इधर उधर। उसके बाद फिर गोभी वगैरह साफ़ की, फिर गोभी को मैश किया, फिर जाकर बनाई है रोटी। तो आज बनाए गोभी के पराठे। वैसे पराठे बनाने नहीं थे, मैं एक ही दिन बनाती हूँ हफ्ते में पराठे, बट आज चलो छुट्टी भी थी वैसे तो, पर मैंने कल ही बनाने थे गोभी के। बट कल फिर पापा जी मेथी ले आए थे, तो मैंने मेथी की बना दी। ये गोभी ना काफ़ी दिन की पड़ी थी, फिर अब सब्जी बनाऊँगी। सब्जी भी क्या बनाऊँगी, क्योंकि मेथी भी पड़ी है। अब सब्जी भी के लिए भी फिर कितने दिन तक वेट करती हूँ। रोज़ आलू वाली सब्जी कैसे खाते, फिर आलू गोभी होती, आलू मेथी होती, कैसे करते। मैंने सोचा इसको फिर पराठों में ही कर लेती हूँ। आरव को कैसा लगा पराठा गोभी का? तो आरव ने तो खा लिया है, अब आरव के पापा और मैं रह गए हैं, हम भी खाते हैं। आरव के पापा भी बैठे हैं नाश्ते की प्लेट के पास। तो करते हैं शुरू। हाँ पी लो। अचार लोगे? देखते हैं टेस्ट नमक मिर्च कैसा पराठों में। तो फैन चल रहे हैं क्योंकि लगाया अभी पोछा। तो हमारी जो हाउस हेल्पर है वो आ नहीं रही है 3 दिन से। फिर आज आर के पापा ने पता किया तो वो बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आ ही नहीं पा रही है। तो फिर कपड़े भी हो रहे थे काफ़ी सारे, तो आज मशीन भी लगा ही दी है। तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, फिर ऑफिस जाने के लिए भी चाहिए कल को। अब मान लो अब तक तो छुट्टी थी, घर पे पहनने वाले भी अब मोटे कपड़े कुछ ही है ना, मतलब अब गर्मी वाले पहनते हैं तो उसमें ठंड लगती है, तो इसलिए मोटे कपड़े हमने कुछ ही निकाले हैं फिलहाल। तो वो धोने थे, अगर नहीं धोएंगे तो फिर कल के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर आज मशीन भी लगा ली है। वैसे वो बोल रही थी देखूँगी अगर तबीयत ठीक रही तो आ जाऊँगी, बट अगर नहीं रही तो फिर हम अटक ही जाएंगे ना बीच में, इसलिए मशीन भी लगा ली थी साथ साथ। तो आरव के पापा ही खंगाल रहे हैं कपड़े बेचारे, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी कैसी है, तो वही खंगाल रहे हैं कपड़े। ऐसे मशीन में ही खंगाल देंगे वो, बस इधर से निकाल के दूसरी साइड डाल देंगे और उधर पानी चला देंगे, तो इस तरह जल्दी खंगल जाएंगे। बस इतना ही करेंगे, बाकी मैं उनके साथ डलवाऊँगी फिर छत पे। आज मौसम भी ना ऐसा ही हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल हुए पड़े हैं, तो कपड़े भी देखते हैं सूखते हैं कि नहीं।
ये कुछ हवा से निकल जाएगी ना छत पर, तो उसके बाद उसे नीचे स्टैंड पर डाल के रूम में शाम को खड़ा रखेंगे। शाम को भी फिर वो खुले रहेंगे तो सूख ही जाएंगे। मतलब सुबह पाने के लिए कुछ तो हो गए कपड़े। यार के पापा के भी मोटे लोर्स जो हैं सारे धुलने में पड़े थे, तो इसलिए मशीन भी लगा दी है। तो झाड़ू पोछा तो हो गया है, अब बस कपड़े रहते हैं, थोड़े से रह गए हैं कपड़े, कुछ तो धुल ही गए साथ साथ। तो बस कपड़े धुल जाएँ फिर उसके बाद होते हैं फ्री, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और अभी मैंने वीडियो भी एडिट नहीं की है कल वाली, वो भी एडिट करनी है। और मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे ना, मतलब शायद 15 दिन हो गए हैं सिर का दर्द नहीं बंद हो रहा, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, सबसे ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, इतना ज़्यादा दर्द क्यों है। ये तो कह रहे हैं कि डॉक्टर पे चलते हैं, चेक करा लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। बट मैं ना दवाइयाँ खा खा के पागल हो चुकी हूँ, मेरा मन नहीं करता अब दवाइयाँ लेके आने का, इसलिए मैं दुखी झेलती रहती हूँ, दवाई नहीं लेके आती। तो आरब के पापा ने निपटा दिया है कपड़ों का भी काम। तो बस हो ही गए हैं कपड़े, ये रहे, इनको भी छत पे डालाते हैं, इनके साथ चली जाती हूँ मैं। पर लास्ट राउंड जो है वो पानी में खंगाल रहे हैं, तो हम ऐसे खंगाल देते हैं। देखिए पाइप लग रहा है ना, अब इसमें चल रहा है पानी, जो पानी जा रहा है इसमें, तो इसमें हम पहले इनको खंगाल देते हैं, उसके बाद पानी बंद करके ड्रायर कर देते हैं। तो ये आसान तरीका है जब खंगालने से बचना हो और ठंडा मौसम हो, तो इस तरह से खंगाल लेते हैं हम कपड़ों को। तो अभी चल रहे हैं छत पे कपड़े लेके। तो आरव के पापा ने उठाया हुआ टब, तो मैं नहीं उठा के जा रही, मैं सिर्फ डलवा दूंगी जाकर। तो मैं भी चल रही हूँ पीछे पीछे आराम से। वहाँ जो हवा बहुत है और बादल हो रखे हैं पूरे, दिखाती हूँ आपको ऊपर का मौसम। तो ये देखिए कैसा मौसम है आज, बिल्कुल बादल हैं और हवा तो पूरी चल रही है। ये देखिए कपड़े डाल देते हैं जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हो गई है शाम। तो दोपहर के बाद हम लेट गए थे, सोए तो है नहीं क्योंकि लेटे ही बहुत लेट थे। आरव की ट्यूशन थी तो बस लेटे ही नहीं। आरव को ट्यूशन भेजा आरव के पापा ने 4 बजे। उसके बाद बस थोड़ी देर रेस्ट किया कि एक ही कमर सीधी करनी थी, थोड़ी सी नींद तो आई नहीं, नींद तो क्या ही आनी थी। तो अभी उठ चुके थे और थोड़ा सा किया है टचअप क्योंकि मैं जल्दी से बनी हुई थी बिल्कुल ही। तो 3 दिन बाद मैंने कंघी की है बालों में, बिल्कुल बाल ना मेरे, सच बात बताऊं, अगर मैं बाहर ना जाऊं ना, ऑफिस वगैरह ना जाऊं, तो मेरा बाल कंघी करने का बिल्कुल मन नहीं करता ठंड में, और गर्मी में भी नहीं करता। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, तो क्या करें बताओ, इतनी मुश्किल है। तो आज मैंने हिम्मत करके बाल कंघी करी, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे मेरे बाल। और कंघी करो तब भी इतना गुच्छा टूटता है, और ऐसे ही हाथ निकालो ना इतने बाल टूटते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। देखना यहाँ से भी कितने ज़्यादा झड़ चुके हैं। पहले यहाँ हैवी होते थे मेरे बाल, अब बिल्कुल झड़ चुके हैं। लगता है जैसे जेंट्स गंजे हो जाते हैं ना, वैसे ही मैं भी हो जाऊँगी एक दिन। क्यों आपके पापा है ना यार, बहुत बाल झड़ते हैं। यहाँ पानी बहुत बेकार है, पानी ऐसे ही है ना, सारे ऐसे ही कह रहे हैं यार, ऑफिस में भी सब ये कहते हैं कि यहाँ का पानी बेकार है, जो बाहर से आके रह रहे हैं ना इस एरिया में। बाला का पानी तो है ही ऐसा, सब कह रहे हैं कि बहुत बाल झड़ रहे हैं हमारे। देखो आरव के पापा के बाल कैसे हो चुके हैं, शादी के टाइम बहुत ठीक थे, अब तो बहुत झड़ चुके हैं। लगता है मेरे भी ऐसे ही हो जाएंगे एक दिन। नहीं आपको तो नहीं ऐसे होता। ऐसे ना सही, मतलब बहुत झड़ जाएंगे लेडीज के अकॉर्डिंग। झड़ जाएंगे ना सामने से। तो सारा काम तो हो गया है फिनिश, और थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। थकावट क्या, मेरे को ना सिर का दर्द नहीं बंद हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है, इतने दिन हो चुके हैं। और ये अलमारी का खड़का कर जा रहे हैं आपके पापा। तो ना मतलब सर का दर्द है ना, बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा होता है। और एकदम से तो कई बार तो ना एकदम बहुत तेज उठता है दर्द। मैं परेशान हो रही हूँ मैं सिर के दर्द से इस टाइम, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे किसको देखो, सो नहीं रहा आज ये टाइम, पता क्या हो गया, 9:35 हो चुके हैं रात के, अब तक सोया नहीं है। खाना है अगर अब तक सोया नहीं है, सुबह उठते हुए इतने नाटक करेगा। और 2 दिन अब हॉलीडे थी ना, दोनों दिन बिना उठाए उठ गया ही, किसी को नहीं उठाना पड़ा। मुझे नींद आ रही है पर ये नहीं सो रहा, मुझे नींद आने लगी है। क्या हुआ, अभी इसने कोई काम करा, क्या करा है, क्या करा है? किसी ने फाड़ दी। तो ये देखो ये उल्टे उल्टे काम कर रहा है, बदबू मचा रहा है रूम में, पूरी बदबू मचा रहा है ये रूम में। बाबा बुला रहे, सुनिए। हाँ जी।
नींद नहीं आएगी? अच्छा, क्यों नहीं आई? नींद तो तुम्हें आजा नहीं बेटे। हेलो? सुन तो नहीं। मुझे नहीं आ रही। नींद तो तुम्हें आ जाएगी। नहीं आ रही किताब से बैठ जाओ। ना। क्यों? तो पूरे 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट ही, पता नहीं 5 है। हाँ 10 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, और आरव अब तक नहीं सोया। इसने बहुत परेशान करा हुआ है कि अब तक अब सोएगा। और सुबह उठने में अगर इसने नाटक किया ना, इसकी पिटाई मैं अच्छी वाली करने वाली हूँ, ये सोच ले। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है सिर का दर्द। सिर को बांधती हूँ स्टॉल के साथ और फिर लेटूंगी, क्योंकि जब मेरे सिर में दर्द होता है ना तो मैं ओपन सिर तो सो ही नहीं सकती, मुझे स्टॉल से इसको अच्छे से लपेटना पड़ता है, तभी जाकर नींद आएगी। और नींद भी पता नहीं बहुत लेट आती है मुझे जब सर में दर्द हो रहा होता है। और रात भी मैं सारी रात स्टॉल से लपेट के लेटी रही थी कि सुबह तक आराम लग जाए, लेकिन जैसे ही आँख खुलती थी बीच में भी और सुबह भी साथ के साथ दर्द हो रहा होता था मेरे सिर में। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।